नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आज काफ़ी शानदार एक्शन दिखा और ये एक्शन टिका, सबसे अच्छी बात ये है। और ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी थी आज बड़े लंबे समय बाद। अदरवाइज क्या हो रहा था कि इंडेक्स लेवल पे निफ्टी ऊपर भी जा रहा था तो भी पोर्टफोलियो तो नीचे ही थी। इंडेक्स लेवल पे निफ्टी थोड़ा नीचे जा रहा था तो पोर्टफोलियो ज़्यादा नीचे जा रही थी। और इसका कल तो हमने मतलब एक भयानक सेशन देखा, मतलब भयंकर वाला जिसे कहते हैं, विदाउट एनी रीजन। और मैं ऐसे कहता नहीं हूं कि पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, कोई आपके साथ डिस्कस करने के लिए डेटा नहीं है मेरे पास। बहुत कम वर्ड यूज करता हूं इस तरीके के, लेकिन कल मैंने यूज करे क्योंकि था ही नहीं कुछ। कल अगर उस खराब सिचुएशन में मैं नेगेटिव हो जाऊं तो आज देख लो रिबाउंड आप। जब कोई रीजन है ही नहीं, कोई रीजन दिख ही नहीं रहा गिरावट का, तो आपके साथ मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, क्या डिस्कस करूंगा कि इसकी वजह से ये चीज हुई है और इसकी वजह से ये चीज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। समझ रहे हो? अगर मेरे इस गाल में दर्द है तो अगर सिर्फ बोलूं दर्द है, अब क्यों है यही नहीं पता है तो मैं इलाज कैसे कर सकता हूं? मेरे को कहीं ना कहीं कुछ तो पता होना चाहिए कि किस रीजन से ये कुछ हुआ है। एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा सीधा है लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक शेयर बाजार में मेरे को कोई कारण नहीं पता चलेगा तब तक मैं उसका एनालिसिस ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। कारण तो पता होना चाहिए। एफआईडीआईज की सेलिंग आप नहीं कह सकते हो क्योंकि कैश मार्केट में जितना एफआईआईज ने बेचा उससे डबल खरीदा था कल डीआईज ने। और फ्यूचर्स में 200 शेयर्स हैं ज्यादा से ज्यादा, उनमें बेचा, उनसे थोड़ी बाजार ब्रॉडर गिर जाएगा। कल ब्रॉडर मार्केट पिट गया, बुरी तरीके से पिट गया, तो वो पता ही नहीं चला कौन बेच गया, रिटेल एचएनआई कौन क्या, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन आज उसी तरीके का बाउंस बैक और पुल बैक हमें देखने को मिला है। निफ्टी 175 पॉइंट ऊपर है और 25,320 पे आ गया। हाँ, इस बीच में मैंने एक चीज जरूर कही कि इंडेक्स पे अभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मैं, जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक। आप देखो 25, इनफैक्ट इंडेक्स तो ये सजेस्ट कर रहा है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडेक्स आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई की तरफ चला जाए। 25,650 की तरफ तो मुझे लग रहा है, और अगर उसके ऊपर निकला तो फ्रेश तेजी आ सकती है, बड़ी तेजी आ सकती है। मिड कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% ऊपर है। बैंक निफ्टी में आधे परसेंट की तेजी है। सेंसेक्स 0.1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। तो मतलब तेजी चौतरफा थी आज। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की भी बात करूं तो 828 शेयर्स नेगेटिव हैं, 1827 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएसई पे। ये आपको दर्शा रहा है कि पॉजिटिव शेयर्स की संख्या कितनी है। वहीं बीएससी की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि एक गिरने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट आपके लिए 5 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। तो ब्रॉडर मार्केट आज अच्छी थी। सबसे अच्छी बात है कि हमने दिन के दौरान कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नीचे वापस टेस्ट भी नहीं करा। ब्रेक करने की तो छोड़ो, 25,000 हम 150 के ऊपर 200, 200 के ऊपर 250, 300, 300 के ऊपर 350, दोबारा आए 300 तक, लेकिन 300 भी शायद ब्रेक नहीं हुआ। 330 खड़ा है इस समय निफ्टी। ये क्या करता है? ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और नीचे पुट राइटिंग बढ़ा देगा, जिसकी वजह से और ऊपर जाएंगे हम। अब अगर इंडेक्स लेवल, सेक्टर लेवल की बात करें तो एक मीडिया क्षेत्र जरूर लाल निशान में था, बाकी सब में तेजी थी। पीएसयू बैंक्स वापस से फुल एक्शन में आए हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी कि एसबीआई, यूनियन बैंक और एक और शेयर किया था बैंक ऑफ बड़ौदा। पूरा देखो, क्या एक दो की बात करनी, पूरा का पूरा पीएसयू क्षेत्र ही कमाल कर रहा है ना। तो ये आपके लिए बेहतरीन तेजी में है। रियल एस्टेट 3% ऊपर था। मिड कैप, सिलेक्ट, मेटल, एफएमसीजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, 5 ऐसे सेक्टर हैं जो 1% ऊपर, और एक है रियल एस्टेट जो 3% ऊपर। बाकी 0.1% और आधे परसेंट की तेजी तो ऑलमोस्ट सब में ही हम सभी को देखने को मिली है आज के सेशन में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 9% की तेजी दिखाता हुआ दिखा आज। महाराष्ट्र बैंक 7.5%, परसिस्टेंट में 7.25%, मदरसन सुमी 5.25% की तेजी था। सीईएससी में 5.25% की तेजी थी। गिरावट हुई है टाटा इन्वेस्टमेंट में, 9% नीचे हो गया अभी ये शेयर। नूवोको विस्तास 5% नीचे है। बीएलएस इंटरनेशनल में 4.5% की गिरावट, और मैपमाई इंडिया भी 4% नीचे। एसकेएफ इंडिया आपको 55% नीचे दिख रहा होगा, लेकिन ये एक कॉर्पोरेट एक्शन है, ये डीमर्जर है। अब इनका इंडस्ट्रियल बिजनेस अलग हो गया है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। टर्नओवर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में आज 2030 करोड़ का टर्नओवर हुआ। परसिस्टेंट में आप कह सकते हो राउंड फिगर में 1900 करोड़ का टर्नओवर। टाटा कॉम, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स जिनमें बड़ा टर्नओवर आज हमें देखने को मिला है।
आईसीआईसीआई बैंक में भी 1100 करोड़ के करीब का टर्नओवर आज के सेशन में दिखा है। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स पे आ जाते हैं। टाटा कैपिटल का बाउंस बैक आया है भाई साहब वापस से, 3% की तेजी आज दिखी हम सभी को। कल ही मैंने कहा था कि टाटा कैपिटल में यहां से अगर आप सोचो यार गिर जाएगा, बेकार है, बर्बाद है, गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि कुछ खोने के लिए नहीं है यहाँ पे। और एलजी की बात करें तो आज 1.25% नीचे है, तो थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाया आज के सेशन में एलजी का आईपीओ। अब आ जाता हूं दोस्तों आप सभी के साथ निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में अराउंड 39 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 11 नेगेटिव हैं। टाटा मोटर्स टॉप लूजर है, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, बजाज फिनसर्व टॉप गेनर है। एशियन पेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी लाइफ में भी बढ़िया तेजी दिख रही है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और इन्फोसिस में गिरावट है। कल की बात करें तो इन्फोसिस नंबर्स भी पोस्ट करेगा कल अपने। आज की बात करें तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एल&टी फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ओब्रॉय रियलिटी, इनके कुछ नंबर्स आने हैं। वहीं टाटा कॉम, एचडीएफसी, एएमसी, आईआरएफसी जैसी बड़ी कंपनियों के नंबर्स भी आ चुके हैं, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।